फ्रेंड्स, 1757 ईस्वी का प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके बाद भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना हुई। प्लासी के युद्ध के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक टेरिटोरियल पावर बन गई। प्लासी का युद्ध वैसे ही महत्वपूर्ण युद्ध था जैसे कि तराइन का दूसरा युद्ध, जिसके बाद की भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, या फिर 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसके बाद की भारत में मुगल शासन की स्थापना हुई थी। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। 1717 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखसियार ने मुर्शीद कुली खान को बंगाल का गवर्नर अपॉइंट किया था और उसे नवाब की उपाधि भी दी थी। धीरे धीरे बंगाल स्वतंत्र हो गया। 1756 ईस्वी में सिराज उद दौला केवल 23 वर्ष की उम्र में बंगाल का नवाब बन गया था। सिराज उद दौला ईस्ट इंडिया कंपनी से असंतुष्ट था और उसके कई कारण थे। पहला कारण यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर से कई ट्रेड कंसेशंस लिए थे, जिसमें कि दस्तक का भी प्रोविज़न था। दस्तक एक पास था जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल साम्राज्य के अंदर बिना कोई टैक्स दिए और बिना रोक टोक के व्यापार कर सकता था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी दस्तक का मिसयूज कर रहा था और दस्तक के तहत न सिर्फ कंपनी बल्कि उसके ऑफिशियल्स भी प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता के किला, जिसे कि फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता है, उसका एक्सपेंशन कर रहे थे और बंगाल के कई विद्रोहियों को शरण भी दे रखा था। 1756 ईस्वी में ही सिराज उद दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण किया और वहाँ से अंग्रेज़ों को निकाल फेंका। कलकत्ता का नाम भी उसने अली नगर रख दिया। इस हमले के दौरान करीब करीब 146 अंग्रेज़ों को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया गया था, जहाँ पर कि वेंटिलेशन नहीं था। ज़्यादातर अंग्रेज़ों की वहाँ पर मौत हो गई थी, जिसे कि ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराज उद दौला को सत्ता से हटाने का षड्यंत्र शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफ़र, जगत सेठ और ओमी चंद को प्रभावित किया और अपने खेमे में कर लिया। मीर जाफ़र बंगाल का सेना का कमांडर था और खुद नवाब बनना चाहता था। जगत सेठ और ओमी चंद बंगाल के बहुत ही बड़े व्यापारी थे और अंग्रेज़ों को युद्ध में फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते थे। 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी सेना के साथ उस समय के बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद की तरफ अपना अभियान शुरू किया। प्लासी गांव के पास रॉबर्ट क्लाइव की सेना और बंगाल के नवाब सिराज उद दौला का सेना का आमना सामना हुआ। इस युद्ध में मीर जाफ़र भी नवाब सिराज उद दौला की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन उसने नवाब को धोखा दिया और युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया, सिर्फ मूक दर्शक बनकर के युद्ध को देखता रहा। इस युद्ध में नवाब सिराज उद दौला की हार हुई और वह भाग खड़ा हुआ। बाद में सिराज उद दौला को पकड़ा गया और उसकी हत्या कर दी गई। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया, लेकिन मीर जाफ़र एक कठपुतली नवाब था और जो पावर था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया।